श्री कुंडिया शाश्वत समाज समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि समिति का विधिवत पंजीकरण किया गया तथा धर्मशाला निर्माण के रुके हुए कार्य को शीघ्र करवाने तथा समाज में एकता बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष कामरेड लक्ष्मण शर्मा, महासचिव पवन तावड़िया, कोषाध्यक्ष लालचंद ठाकरानी, पूर्व अध्यक्ष मदन ओझा, संरक्षक शिव ओझा व समिति सदस्य व गणमान्य लोग मौजूद रहे। अभी तो चुनाव वगैरह हुए वो ठीक है, क्रांतियाँ हुई, लेकिन समाज एक है, एक रहेगा। मेरा ये बिल्कुल कोई ऐसी गारंटी नहीं थी, बिल्कुल गारंटी पैदा करती नहीं थी, लेकिन आज भी मानते कोई खास लंबी बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन की बात थी, रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो का रजिस्ट्रेशन हम लेंगे और हमारी कल दिया हुआ था ही। सब समिति से आज से 2 साल पहले बनाया गया था। उन्होंने क्यों न कहा 3 महीने के लिए, किसी ने कहा 6 महीने के लिए, किसी ने कहा 12 महीने के लिए, हमने कहा भी 3 साल के लिए। अगर आप चाहो शायद समाज मिलकर बैठ के बात कर सकते हो, आप मुझे को ऊपर छोड़ो ना छोड़ना क्या कर, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया, दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने रास्ता दूसरा अपनाया तो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए कल दे रखी चलो की थी, अब दोबारा गए उन्होंने दे दिया। वैसी बात ही नहीं है। और समाज के बारे में हम कहते हैं छत लगी उसके, सारा समाज इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो गए और हम तैयारी करेंगे ऐसे धर्मशाला को पूरी करने की पूरी कोशिश नहीं, पूरी ताकत लगा के उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो वर्तमान से बन चुकी है उसकी। इस मामले में क्या है, जब ये दो बांधियाँ होगी, अलग अलग होगी, तो आम आदमी भी सोचता है कि अपना क्या लेना है। अरे इस रात में तो कोई पैसा लेता भी नहीं है, ना कोई मांगता भी नहीं। तो लोगों के दिमाग में ये आ गया क्या आप चीज में लड़ रहे हैं, लड़ने की बात नहीं थी, देखेंगे कोई लड़ने की पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। समाज ऐसा इकट्ठा है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात हो भी गिराएगी, मिल बैठ के सुलझाने की कोशिश करें, कोई बात नहीं। सवाल इस बात का नहीं है पर कौन रहे, बस रजिस्ट्रेशन है। कोई कहे रजिस्ट्रेशन की बात, तेरी कोई ऐसी बात नहीं थी रजिस्ट्रेशन की कभी, तो अभी चली थी 2-4 महीने में रजिस्ट्रेशन की बात नहीं, रजिस्ट्रेशन बात नहीं करती। फिर बीच में कहा कि 3 महीने में लिए, 6 महीने में लिए, 12 महीने में लिए। हमने कहा बनाया तो 3 साल लिया था, लेकिन साल दस्ती है मैं छोड़ देता हूँ। फिर कौन का नहीं होगी, आप सारी कार्रवाई हो चुकी है, सदस्य के अंदर है, 3 साल नहीं बने, 3 साल के पहले छोड़ना नहीं चाहिए, काम चालू हुआ, काम पूरा भी होना चाहिए। तो आज उसी बात को लेकर बैठने के बाद समाज के लोग बैठे, प्रेशर की कमी देगा, आप सामने बैठे ही लगे हुए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समाज के अंदर दो बात की बात नहीं है, कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें तो परिवार में होती रहती है, बात है तो दिल बैठ के सुनाने की कोशिश करें। मेरा तो लोकतंत्र चुनाव पर कोई 332 वोट है नहीं, 700 मकान है। मैं उस गेम पर नहीं जाना था, चुनाव लोकतंत्र तरीके से हुआ है, मेरे को भी चुना गया, सब समिति चुना गया था। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था किसी को, ना कोई टिप्पणी का और लोग ऐसा करना नहीं, सब मुझसे मेरे को तो बीमार होता था, बीमारी है वैसे, बीमारी तो बीमारी है, ये अलग थे क्या कोई काम होगा तो कुछ बात कोई और होते हैं जो बीच में समाज में क्रांतियाँ डालने की कोशिश करते हैं। संस्था का संविधान है हमारा, आप देख सकते हो संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होगा। इसके अंदर स्पष्ट रूप से 3 साल का कार्यकाल लिखा हुआ है। तो 3 साल इनका 2012 में चुनाव है, 2012 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ सोसाइटी एक्ट में वहाँ लगाया हुआ है 2012 में, 2022 में इसकी में चुनाव हुआ है। लास्ट इलेक्शन डेट है 2022 और लास्ट इसके बाद में 2025 तक इनका कार्यकाल था। संस्था का संविधान ये कहता है कि जो इसके जो मेंबर हैं, जो सोसाइटी के मेंबर है, वही चुनाव करवा सकते हैं। इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वो चुनाव हुए, वो किन्होंने भ्रांतिवश करवा दिए, उनको पता नहीं था, चुनाव करवा दिए। लेकिन संस्था का जो संविधान कर रहा है, इस संस्था का कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्षीय की अवधि के लिए होगा, साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होगा, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा ही की जाएगी। जबकि कार्यकारिणी द्वारा चुनाव नहीं हुए, वो चुनाव उन्होंने करवा लिए, जबकि हमारे यहाँ 700 घर हैं, लेकिन उन्होंने 300 वोट बनाए।
का 300 वोट पे समाज का अध्यक्ष चुना जाता है, जबकि नियम यही है कि जो कार्यकारिणी है वही तय करती है आगे चुनाव कैसे होंगे। आपने कहा लोकतांत्रिक, जो लोकतांत्रिक नैतिक चुनाव लोकतांत्रिक है नहीं, संवैधानिक है। संविधान के तहत ये 3 साल तक ये अध्यक्ष रहते हैं, बीच में चुनाव नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक का मतलब ये कि सभी जो मिलजुल के समाज के जो लोग हैं सभी सदस्य बनेंगे और चुनाव करेंगे। दोनों समाज के किसी को सदस्य नहीं बनाया, अपने अपने आदमियों को सदस्य उन्होंने बनाया। समाज के अंदर 300 आदमी सदस्य थोड़ी है, 2000 हमारे वोट है, जो 300 वोट बना के उन्होंने अपने अपने आदमियों को बना के उन्होंने अपना चुनाव किया। दूसरी बात ये कि पंजीकृत जो कार्यालय है रजिस्ट्रार ऑफिस संस्था जिसकी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसको क्यों बुलाना पड़ा? इसके लिए क्योंकि समाज में संदेश जा रहा था कि ये यहाँ 2 रजिस्टर्ड संस्था है, जबकि रजिस्टर्ड संस्था है वो एक ही है जिसके अध्यक्ष माननीय श्री लक्ष्मण जी गुरावा है, और वो रजिस्टर्ड संस्था है और सहकारिता विभाग से रजिस्टर्ड है। अभी जो चुनाव वगैरह हुए वो ठीक है, भ्रांतियाँ हुई, लेकिन समाज एक है, एक रहेगा, मेरा यही बिल्कुल कोई ऐसी भ्रांति नहीं थी, बिल्कुल भ्रांति पैदा कर दी गई थी। लेकिन आज भी भ्रांति कोई खास लंबी बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन की बात थी, रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो रजिस्ट्रेशन हम लेंगे और हमारी कल दिया हुआ था ही। सर्वसम्मति से आज से 2 साल पहले बनाया गया था। उन्होंने क्यों न कहा 3 महीने के लिए, किसी ने कहा 6 महीने के लिए, किसी ने कहा 12 महीने के लिए, हमने कहा भी 3 साल के लिए। अगर आप चाहो शायद समाज मिलकर बैठ के बात कर सकते हो, आप मुझे को ऊपर छोड़ो ना छोड़ना चाह सकते, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं अपना के दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने रास्ता दूसरा अपनाया, तो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए कल दे रखी थी, चलो की थी, और दोबारा गए उन्होंने दे दिया। ऐसी बात ही नहीं है। और समाज के बारे में हम कहते हैं छत लगी उसके, सारा समाज इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो गए, और हम तैयारी करेंगे ऐसे धर्मशाला को पूरी करने की पूरी कोशिश नहीं, पूरी ताकत लगा के उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो वर्तमान से चुकी है उसकी। इस मामले में क्या है, जब ये दो बांतियाँ होगी, अलग अलग होगी, तो आम आदमी भी सोचता है कि अपना क्या निर्णय है। इस रात में तो कोई पैसा देता भी नहीं, ना कोई मांगता भी नहीं, तो लोगों के दिमाग में आ गया क्या चीज में लड़ रहे हैं। लड़ने की बात नहीं थी, देख भी कोई लड़ने की पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। समाज में सारा इकट्ठा है, कोई ऐसी बात नहीं। कोई बात हो भी जाएगी, मिल बैठ के सुलझाने की कोशिश करें, कोई बात नहीं। सवाल इस बात का नहीं है पर कौन रहे, पर रजिस्ट्रेशन है, कोई कहे रजिस्ट्रेशन की बात, तेरी कोई ऐसी बात नहीं थी रजिस्ट्रेशन की, कभी अभी चली थी 2-4 महीने में रजिस्ट्रेशन की बात नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन बात नहीं होती। फिर बीच में कहा कि 3 महीने में लिए, 6 महीने में लिए, 12 महीने में लिए, हमने कहा बनाया तो 3 साल लिया था, लेकिन साल दस्ती है, मैं छोड़ देता हूँ। पर कौन का नहीं होगी, आप सारी कार्रवाई हो चुकी है, सदस्य अंदर है, 3 साल नहीं बने, 3 साल के पहले छोड़ना नहीं चाहिए, काम चालू हुआ, काम पूरा भी होना चाहिए। तो आज उसी बात को लेकर बैठने के बाद समाज के लोग बैठे, प्रेशर की कमी जगह आप सामने बैठे लगी हुई है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समाज के अंदर लोग बात की बात नहीं है, कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें तो परिवार में होती रहती है, बात है तो दिल बैठ के सुनाने की कोशिश करेंगे। मेरा लोकतंत्र चुनाव पर कोई 332 वोट नहीं, सूत्र में 700 मकान है। मैं उस गेम पर नहीं जानता था, चुनाव लोकतंत्र तरीके से हुआ है, मेरे को भी चुना गया, सब सम्मिलित चुना गया था। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था किसी को, ना कोई टिप्पणी का और लोग ऐसा करना नहीं, सब मुझसे मेरे को तो बीमारी तो बीमारी है वैसे, हाँ जी, बीमारी तो बीमारी है, ये अलग थे, कोई बात नहीं, क्या कोई काम होगा तो कुछ बात कुछ और होते हैं जो बीच में समाज में भ्रांतियाँ डालने की कोशिश करते हैं। संस्था का संविधान है हमारा, आप देख सकते हो संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होगा, इसके अंदर स्पष्ट रूप से 3 साल का कार्यकाल लिखा हुआ है। तो 3 साल इनका 2012 में चुनाव है, 2012 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ सोसाइटी एक्ट में वहाँ लगाया हुआ है 2012 में,
22 में 2022 में इसमें चुनाव हुआ है, लास्ट इलेक्शन डेट है 2022 और लास्ट इसके बाद में 2025 तक इनका कार्यकाल था। संस्था का संविधान ये कहता है कि जो इसके जो मेंबर हैं, जो सोसाइटी के मेंबर है वही चुनाव करवा सकते हैं। इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। वो चुनाव हुए, वो किन्होंने भ्रांतिवश करवा दिए, उनको पता नहीं था, चुनाव करवा दिए। लेकिन संस्था का जो संविधान कर रहा है, इस संस्था का कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा, साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होगा। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा ही की जाएगी। जबकि कार्यकारिणी द्वारा चुनाव नहीं हुए, वो चुनाव उन्होंने करवा लिए, जबकि हमारे यहाँ 700 घर हैं, लेकिन उन्होंने 300 वोट बनाए का 300 वोट पे समाज का अध्यक्ष चुना जाता है। जबकि नियम यही है कि जो कार्यकारिणी है वही तय करती है आगे चुनाव कैसे होंगे।